तो आप सब मुझे पहचानने लगे होंगे। अक्सर हमारी मुलाकात आप सबसे होती है। आज एक छोटी सी मुलाकात ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हमारी एक ऐसी शख्सियत से हुई है जिनकी यात्रा बड़ी रोचक रही है। एक ऐसे ही ब्रह्मा कुमार सतवीर जी से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपका इस संस्थान से लगाव हुआ, कैसे आना जाना शुरू हुआ, कैसे परिचय प्राप्त हुआ बाबा से। ओम शांति। ब्रह्मा कुमार सतवीर, अस्सी, हरियाणा। मैं 92 में मैट्रिक में पढ़ता था, तो साइकिल से मेरा गांव में आना जाना होता था। तो रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ होता था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जी। तो मैंने देखा कि एक कमरे में यूनिवर्सिटी कैसे हो सकती है। अच्छा। लेकिन उस समय तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, न पता था, मैं स्टूडेंट था। फिर मैंने अपनी लौकिक पढ़ाई पूरी की। 97 में मैंने जयपुर से सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया जी। और मुझे नौकरी करनी थी उसमें आकर के। डिप्लोमा किया था तो हमारी एक आरा मशीन है जो लकड़ी का काम करते हैं, और दूसरी साइड थी अपने ट्रक बॉडी की वर्कशॉप, जो ट्रकों की वर्कशॉप बनाते हैं। तो अचानक वहाँ पर लाइट नहीं थी आरा मशीन पे। तो मेरे बड़े भाई बोले कि चलो आप प्लेइंग कार्ड खेलते ताश। अच्छा। उधर जल के वर्कशॉप में। हाँ। तो हम वहाँ से चल पड़े। रास्ते में ही बोर्ड फिर दिखा, और वहाँ देखा तो बड़ा स्थान था। पहले तो वहाँ एक कमरे भी थे, तो फिर वहाँ पर बड़ा स्थान था। तो फिर वहाँ भाई मिला हमको एक, और वो अंदर ले गया हमको। तो उसने हमको म्यूजियम समझाया। म्यूजियम समझते ही मेरी जो पुरानी विस्मृति थी वो स्मृति में जागृत हो, और मेरे को ज्ञान का स्पष्टीकरण हो गया। और फिर मैंने इसके बाद एक सप्ताह का कोर्स किया। अच्छा। हाँ। अच्छा, जब मैट्रिक, हमारे यूपी के लोग मैट्रिक का बहुत बड़ा नहीं जानते। मैट्रिक कौन सी क्लास जानते हैं? 10वीं क्लास। अच्छा, मतलब आप 10वीं में जब आप पढ़ते थे उस वक्त आपके मन में फील हुआ कि ये एक कमरे की यूनिवर्सिटी कैसे हो सकती है? मैं देखता था बोर्ड लगा हुआ था, और वो भी ऊपर था, और एक ही कमरे में एक यूनिवर्सिटी कैसे हो सकती है। तो आप ये जो विश्वविद्यालय है और जो हमारे पढ़ाई लिखाई वाले, शिक्षा वाले, नौकरी करने वाले, दिलाने वाले विश्वविद्यालय हैं, इन दोनों में आप क्या अंतर महसूस किए अपने जीवन में? उससे तो हमारी लौकिक जीवन यापन होता है, और इस विश्वविद्यालय से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। हमारे जो आत्मा के 7 गुण हैं, ज्ञान, योग, शक्ति, ये 7 गुण हैं, इससे हमारी पावर मिलती है। इससे मतलब आत्मिक जो शक्ति है, हाँ जी, वो यहाँ से जागृत होती है। वो यहाँ से जब मिलती है। जी। और जो एक लौकिक शक्ति है, वो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पद, पावर, प्रतिष्ठा वो मिलता है, मान सम्मान मिलता है, वहाँ पर पद पोजीशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ मिल जाती है। आप लौकिक में रह के कारोबार भी कर सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी में भी आप कुछ अपनी पद पोजीशन रहते हुए दोनों बैलेंस बना सकते हो। यहाँ भी आप पढ़ सकते हो जी, और वहाँ भी। तो कुल मिलाकर के एक अंतिम सवाल आपसे यही है कि कैसा महसूस करते हैं आज के संसार को देखते हुए? मैंने इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए लगभग 24 साल हो गए। मैं अपने आप से पूर्ण संतुष्ट और भरपूर। और मैं सुबह अमृत वेला और सुबह क्लास और शाम को मेडिटेशन करता हूँ, और दिन में अपना लौकिक कारोबार संभालता हूँ। फिलहाल कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी लगभग 50 साल। 50 साल में लोग अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं हमारे यहाँ, लेकिन अभी आपके अंदर वो ऊर्जा नजर आ रही है। हाँ, ये सब बाबा की कमाल है मेडिटेशन का। जो हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे तो परमात्मा शक्ति आत्मा के अंदर आती जाएगी, और आप उससे भरपूर होते जाएंगे, जो आपको तन को भी स्वस्थ रखेगी और मन को। जी, तो ये थी हमारी एक छोटी सी मुलाकात ब्रह्मा कुमार सतवीर जी के साथ। और कहते हैं ना, तन को शक्ति और मन को शक्ति। और जो आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा को शक्ति कहाँ से और किससे मिलेगी, तो आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, और हम सभी लोग परमात्मा की संतानें हैं। और परमात्मा की शक्ति आत्मा को परमात्मा के मिलन से ही प्राप्त होती है। कुछ इस प्रकार से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया, पढ़ाया जाता है, और उससे भी ज़्यादा खुद को जानने की कला बताई जाती है।
तो कुल मिलाकर के जो एक बात हमारे सामने आई कि एक कमरे की यूनिवर्सिटी, तो ईश्वर के ही ये बात कही जा सकती है कि परमात्मा की बात है कि एक कमरे में एक छोटा सा विश्वविद्यालय चल सकता है जो संसार को, संसार के प्राणियों को, आत्माओं को जागृत करने का काम करता है। तो बने रहिएगा लगातार हमारे साथ, एक ऐसी मुलाकात में फिर कभी मिलेंगे हम आपके साथ किसी और किस्से कहानी के साथ। धन्यवाद।